हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर आपसे क्यों नाराज़ हैं, या फिर क्या वजह है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। एंड क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। मैं कैंडल को लिट करती हूँ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ओके। बहुत स्लो है, एनर्जी बहुत स्लो है। एक पॉज की एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच में। साइलेंस है, दोनों तरफ से साइलेंस है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों आप एक दूसरे से मिलना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के लिए डिज़ायर रख रहे हो। लेकिन फिर कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे से? हम्म आपके पार्टनर की कुछ मजबूरी हो सकती है यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपसे नाराज़ हैं, और इस वजह से हो सकता है आपको दिखा रहे हो कि आपसे नाराज़ हैं, इसलिए आपसे दूर है या इसलिए आपसे बात नहीं हो रही है। बट यहाँ पर मुझे किसी तरह की मजबूरी दिख रही है। मे भी मजबूरी इनकी फैमिली हो सकती है, जो कि आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, या फिर यहाँ पर कोई है जो इनको कंट्रोल करना चाहता है, इनको आपसे नहीं मिलने देना चाहता है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बार बार इनका मन करता है फ़ोन उठाएं और आपसे बात कर लें, आपसे कनेक्ट कर लें, अभी कभी आपके पास में आ जाए। आप लोगों के बीच में जो भी मेमोरी क्रिएट हुई है उसको बार बार रिपीट करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। स्पेशल मुझे जब आप लोग एक साथ थे, देखिए ये कपल्स की एनर्जी है, जब आप लोग एक साथ थे, सो आप दोनों ने मिलकर जो टाइम स्पेंड किया है, जो मेमोरीज क्रिएट किए हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज़ होता है कि आपके साथ में रहते हुए ना, आपके साथ इस बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। कुछ भी ओवर उल्टा सीधा, कुछ भी ऐसे बनाना, शो ऑफ करना, मटेरियलिज्म, ऐसी चीज़ें नहीं हैं आप लोगों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हो, जो हो जैसे हो, एक दूसरे को पूरा करते हो। मे बी आपके पार्टनर ना आपको अपने लिए बेस्ट पार्टनर समझते हैं, आपके लिए बेस्ट थिंकिंग रखते हैं, आप उनकी फुलफिलमेंट हो, आप उनकी डिज़ायर हो। लेकिन वो कभी कभी सोचते हैं, क्या इस रिश्ते को मैं आगे तक ले जाऊंगा, क्या ये रिश्ता आगे तक जा सकता है। मे बी हर्डल्स तो है यहाँ पे, सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में। अब वो अलग बात है कि आपको शो करते हो कि आपसे नाराज़ हैं, आपसे गुस्सा कर रहे हैं, इस वजह से आपसे बात नहीं हो रही है लेकिन असल वजह ये नहीं है। यहाँ पे जो मुझे वजह दिख रही है वो शायद तो इनकी किसी तरह की मजबूरी हो सकती है, या तो इनकी फैमिली शायद इनका कहीं और रिश्ता कराना चाहती है, या फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है, फैमिली आपको पसंद नहीं करती है इसकी वजह से, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के लिए भी इनको लगता है कि इनकी फैमिली भी इनकी जिम्मेदारी है और आप भी इनकी जिम्मेदारी हो। किसी एक को यहाँ पर चुनना शायद इनके लिए आसान नहीं है, और इसी जगलिंग की वजह से ये मे बी आपसे थोड़ा सा गुस्सा दिखा करके, मून की एनर्जी है यहाँ पे, सो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको रात के टाइम पे।
तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि आपको थोड़ा सा ऐसे शो करके कि आपसे नाराज़ हैं, आपसे गुस्सा है, और थोड़ा सा ये अपना टाइम लेना चाहते हैं आपसे। कर्क राशि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, सिंह, धनु, मेष, ये राशियाँ यहाँ आई हैं। बाकी ऑल साइन रीडिंग होती है, सो राशियों पर मत जाइए, जो मुझे दिख जाती है मैं आपको बता देती हूँ। ओके। देखो, आपके पार्टनर ना थोड़ा सा आपसे टाइम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, या फिर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या आपसे बहुत नाराज़ हैं, या आपसे मिलना ही नहीं चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है। फीलिंग्स, डिज़ायर, इमोशंस, आपके लिए प्यार भर भर के है। बट प्रॉब्लम है कि इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। हो सकता है कि कैरियर हो, इनका कैरियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ तो है यहाँ पे, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे। ओके। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए रिलायबल हो, आप उनका वेट करोगे। जब भी अपनी ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे या फिर अपनी इस मजबूरी से निकल जाएंगे, देन ही आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनको अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको पहले परफेक्ट करना इनके लिए ज़रूरी है। सो ये उस काम में लगे हुए हैं, और उसको करते करते भी इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। आपको फैंटेसाइज करते हैं आपको फैंटेसाइज करते हैं, विज़न आते हैं इनको आपके, आपके बारे में सोचते हैं कि आप दोनों एक साथ हो, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अभी आप मिले हो, अभी यहाँ आप घूमने जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। आपको अपने पास फील करता है, आप उनके पास हो या नहीं हो, वो उनके लिए मैटर नहीं कर रहा है। वो जब भी आंखें बंद करते हैं आपको अपने पास पाते हैं। एक बहुत ज़्यादा ट्रू लव की फीलिंग आ रही है मुझे। सोल कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों का, आप लोगों का आपस में एक सोल कनेक्शन हो सकता है। हम्म। आपके पार्टनर ये ज़रूर सोचते हैं कि वो आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो क्या आप हर्ट हो? क्या आप भी उनको उतना ही मिस करते हो जितना वो आपको मिस करते हैं? क्या आप भी उनका उतना ही वेट करते हो जितना वो वेट करते हैं? कभी कभी थोड़ा सा लो एनर्जी में चले जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं आप उनको गलत ना समझ लो, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि उन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया। लेकिन चाहकर भी अपनी मजबूरी आपको बता नहीं पा रहे, बताना चाहते हैं आपको लेकिन नहीं बता सकते, क्योंकि अगर सारा कुछ बता देंगे तो शायद आप जिद करने लगोगे, आप उसके सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे, या आप इनको कुछ सजेस्ट करोगे जो शायद अभी इनके लिए सूटेबल नहीं है। सो इस वजह से ना ये अपनी सारी फीलिंग्स अपने मन में दबा के बैठे हैं, लेकिन आपको खोने से ज़रूर डरते हैं। इनको इस बात का भी डर है कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ और ये अकेले रह जाए। तो इस एनर्जी से भी इनको बहुत डर लगता है। आपने देखा ना, फ्लेम फ्लेम देखी आपने? डर लगता है इनको, आपको खोने से बहुत डरते हैं ये। अल्फ़ाबेट हो सकता है यहाँ पे L, J, U, K, M, A, ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके लिए। मुझे बहुत परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों के बीच में। बहुत एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे के लिए कंपेटिबिलिटी, दिल से एक दूसरे को अपना मानना,
ये मुझे कोई ऐसी वाली एनर्जी फ्लर्टिशियस एनर्जी नहीं दिख रही है कि बस टाइम पास करना है और निकल जाना है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपको दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, यहाँ तक कि ये सपने भी देखते हैं आपके लिए। फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ में रहेंगे तो फिर ऐसा घर बनाएंगे, ये सारी एनर्जी भी है। तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं और हो सकता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए ये एक डिटैचमेंट, ये एक टाइम पीरियड इनको चाहिए था जहाँ पर ये एक सही डिसीज़न बना पाएँ कि किस तरह से ये आपको अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं, किस तरह से आपके साथ में स्टेबल हो सकते हैं। अगर फैमिली को तैयार करना है तो मे बी किस तरह से ये फैमिली को राज़ी कर सकते हैं आपके लिए, या फिर अगर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है तो किस तरह से ये अपने फाइनेंसेस बना सकते हैं, वो सब कुछ करने में लगे हैं। तो मैं आपको ओवरऑल यही बोलूँगी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, इम्पेशेंट मत होइए, थोड़ा सा उनको भी टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप भी टाइम लीजिए एंड कोशिश कीजिए कि ये जो कुछ भी सिचुएशन है ये जल्दी से आप लोगों के बीच में रिजॉल्व हो जाए। एंड यहाँ पे मुझे यूनियन तो दिख रहा है, आप लोगों के बीच में यूनियन तो दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक 3 वीक्स का मुझे टाइम दिख रहा है। हो सकता है कि 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए या आपको कुछ मिले ऐसा कि हाँ अब ये सिचुएशन ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एंजल्स की एनर्जी है, सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो डिवाइन को अफर्म कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव अफर्म कीजिए। सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, फिर से रियूनियन होगा, फिर से आप एक दूसरे से मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। एंड अभी मैं देखती हूँ एनर्जी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आई थिंक आपको 3 वीक्स तक वेट करना चाहिए इस पर्सन का। इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल, मैसेज या कॉन्टैक्ट ज़रूर से आएगा। सो देखते हैं टैरोट से। ओके टैरोट से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। टैरोट से बताइए एंजल क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट का रिलेशनशिप बहुत मिस कर रहे हैं। एक पॉज की एनर्जी है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि पॉज लिया हुआ है, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, एक लैक फील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में एक मूवमेंट, एक शिफ्ट ज़रूर से लाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला 3 to 6, तो वही एनर्जी है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हाँ अभी ये शायद कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है इनके माइंडसेट में, ये कुछ तो प्लान कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल प्लीज़ बताइए क्या इंटेंशंस हैं। पेज ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड, आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकता है। एंड 9 ऑफ कप्स, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, सो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड बॉटम का कार्ड दिखाऊँ आपको, डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड। देखो अट्रैक्शन, डिज़ायर है यहाँ पर, लेकिन
अभी के लिए मुझे ना इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है, इनकी कुछ फुलफिलमेंट दिख रही है, मे बी इनका काम, कैरियर, इनकी फैमिली कुछ ऐसा है जहाँ पर ये इन्वॉल्व है। ऑल्दो ये आपको खोना नहीं चाहते, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, तो अभी प्रेजेंट में मैं इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको कोई ना कोई एक्शन जरूर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, तो रियूनियन की एनर्जी है डेफिनेटली। ये जो पास्ट है, ये जो पास्ट का टाइम है जो अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है, ये चेंज आएगा। 5 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली कोई चेंज आएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा, एंड बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों का रियूनियन होगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।